हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो हमारा वीडियो आपके सामने है या आज हम जो क्लास लेने वाले हैं वो स्पेशली क्लास जो है वो आपके बी कॉम फर्स्ट ईयर का पहला क्लास है। आपके बी कॉम फर्स्ट ईयर का फर्स्ट क्लास आज हम लोग अटेंड करने वाले हैं। तो आप सभी बच्चों में से बहुत सारे बच्चे बी कॉम फर्स्ट ईयर में कदम रखने जा रहे हैं, तो तरह तरह के स्टूडेंट्स होंगे भी मेरे सामने। यहाँ पे बहुत सारे प्रकार के स्टूडेंट मेरे सामने दिखाई दे रहे हैं। आप लोगों में से कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो कि डायरेक्ट या तो जिसका बैकग्राउंड कॉमर्स ही रहा होगा, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कॉमर्स से रिलेट करते हैं, स्टार्टिंग से कॉमर्स से ही जुड़े हुए हैं, 11th कॉमर्स से आए हैं, मतलब 11th क्लास जो कॉमर्स से पढ़े हुए हैं, यानी हो सकता है वो इंग्लिश मीडियम भी हो। ठीक है। कुछ बच्चे कॉमर्स के तो हैं, 11th से कॉमर्स तो लिए थे, बट वो बच्चे कौन से बच्चे हैं? हिंदी मीडियम के बच्चे हैं। तो अब जो हम फर्स्ट ईयर से क्लासेस स्टार्ट करते हैं वो इंग्लिश में स्टार्ट करते हैं, तो हो सकता है हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए थोड़ा सा नयापन हो। तो हिंदी मीडियम के बच्चों को डरने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, सारी बातें मैं क्लियर करूंगा। तो फिलहाल मैंने बताया कि कुछ बच्चे जो है वो इंग्लिश मीडियम के बच्चे मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, कुछ बच्चे मेरे सामने हिंदी मीडियम के बच्चे हैं जो कि कॉमर्स के थे बट हिंदी मीडियम के बच्चे थे। ठीक। कुछ बच्चों के लिए ये न्यू सब्जेक्ट है, कई जो अदर सब्जेक्ट से आए हैं, मैथ्स से आए हैं या बायो से आए होंगे, तो अदर न्यू सब्जेक्ट है उनके लिए। कॉमर्स एक न्यू सब्जेक्ट है, तो उसमें हिंदी मीडियम भी मिक्स होंगे और इंग्लिश मीडियम भी मिक्स होंगे। तो कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो कॉमर्स के तो हैं बट कॉमर्स 11 12 उन्होंने खूब सारा टाइम पास कर दिया है, समय पे पढ़ाई नहीं किया है, टाइम पास कर दिया है, तो उनके लिए भी कॉमर्स है, थोड़ा सा नया सब्जेक्ट टाइप का होगा। यानी कि फिर से देखिए, सबसे पहले तो बात करते हैं कॉमर्स के स्टूडेंट के। कॉमर्स के जिन बच्चों ने लापरवाही किया होगा पढ़ाई लिखाई में, 11 12 अगर ठीक से पढ़े नहीं होंगे, तो उनके पास और एक मौका है बी कॉम फर्स्ट ईयर में अपने आप को स्टैब्लिश करने का। बिल्कुल मैं बेस से पढ़ाऊंगा स्टार्टिंग से। ठीक। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कॉमर्स के तो हैं बट वो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं इस क्लास में आप लोगों को, अब जो भी मैं क्लास लूंगा बीकॉम फर्स्ट ईयर का, उसमें मैं आप लोग को हिंदी मीडियम के बच्चों को इंग्लिश का भी गाइड करूंगा। स्टार्टिंग में मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में मिक्सअप करके बताऊंगा, मतलब आपको हिंदी से इंग्लिश में मैं क्या कर दूंगा, कन्वर्ट कर दूंगा। ओके। और कुछ बच्चों के लिए न्यू सब्जेक्ट है, तो भाई न्यू सब्जेक्ट है तो बिल्कुल टेंशन मत लो यार, मैं तुम लोग के लिए बिल्कुल नया तरीके से इसको पढ़ाऊंगा। तो यानी कि सबके लिए बिल्कुल सेफ हो आप लोग। वो बच्चे जिन्होंने कॉमर्स के तो है बट वो हिंदी मीडियम के, तो हिंदी से मैं इंग्लिश में कन्वर्ट करा दूंगा उनको, ये हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। टेंशन डरने की कोई जरूरत नहीं, क्लास अटेंड करते चलो, इंग्लिश में बनाओ बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ। कुछ बच्चे ऐसे भी है जो पढ़े तो थे लेकिन वो थोड़ा सा वीक थे, तो उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, फिर से वो स्टार्टअप कर सकते हैं। जो बच्चों के लिए न्यू सब्जेक्ट है तो उनके लिए भी मैं स्टार्टिंग से क्या कर रहा हूँ, अब नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहा हूँ और अच्छे से आपको इस चीजों को क्या करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग कॉमर्स की दुनिया में क्या करते हैं, एंट्री करते हैं। ठीक। तो फिर से स्टार्टिंग से हम लोग स्टार्ट करते हैं, फिर से नया स्टार्ट करते हैं कि कॉमर्स क्या होता है, अकाउंट्स क्या होता है, सारी बातें हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे बीकॉम फर्स्ट ईयर के पहले दिन में। ठीक है बच्चों। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं आप लोग का कि पहला तो अपन देखते हैं, जब भी हम लोग कॉमर्स की दुनिया में आते हैं तो क्या हमारे सामने आता है, बिजनेस। जैसे ही हम आते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, बिजनेस। क्या होता है बिजनेस? देखो यार, ऐसा कोई भी काम जिसको करने का ऑब्जेक्ट, मैं कोई डेफिनेशन नहीं पढ़ा रहा हूँ भाई यहाँ पे, ऐसा कोई भी काम जिसको करने का ऑब्जेक्ट प्रॉफिट अर्न करना हो, टू मेक प्रॉफिट। किस लिए कमा रहे हैं लोग, टू मेक प्रॉफिट, मतलब ऐसा कोई भी काम, ऐसा कोई भी वर्क जो आप प्रॉफिट अर्न करने के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हो, अर्न करने के ऑब्जेक्ट से करते हो, तो उसको अपन क्या कहते हैं, बिजनेस कहते हैं। ठीक है। तो बिजनेस वाली बात आ जाती है यहाँ पे, तो ये हो गया तुम्हारा क्या, बिजनेस। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले कॉमर्स आया कहां से, कैसे आया, सारी बातें अपन क्या करेंगे यहाँ पे, डिस्कस करेंगे। तो अब हमारे सामने सवाल उठता है कि बिजनेस आया कहां से होगा और ये अकाउंटेंसी जो आज हम पढ़ रहे हैं उसकी नौबत कैसे आई होगी। तो चलिए, एक मैं आपको एक इमेजिनेशन वाला कहानी बनाता हूँ, एक काल्पनिक स्टोरी बताता हूँ, एक आर्टिफिशियल स्टोरी आपको बताता हूँ कि जब दुनिया बनी होगी, जब जब मैंने बताया आपको कि जब एक मानव, एक मनुष्य जो है वो खेती करना स्टार्ट किया था, तो खेती करना स्टार्ट किया था तो क्या करने लगा, वो खेती करने लगा और अपने खाने के लिए चीजों का क्या करने लगा, प्रबंध करने लगा, वो अपने लिए मैनेज करने लगा। लेकिन वो अपने खेत से इतना कुछ उगा लेता था कि वो, एक आदमी कितना खाएगा यार, एक रोटी खाएगा, दो रोटी खाएगा तभी तो इनफ होगा। तो वो इतना उगा लेता था कि अपने पेट भरने के बाद उसके पास इतना प्रोडक्शन बच जाता था कि वो उसको सेल कर देता था, दूसरे लोगों को, दूसरे मनुष्यों को, दूसरे ह्यूमंस को क्या कर सकता था, सेल कर सकता था। यहीं से बिजनेस का जन्म हुआ, यहीं से क्या हुआ, बिजनेस का जन्म हुआ। और हम अकाउंट्स में कैसे एंट्री किए,
उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो हुआ ये, देखिए हुआ क्या, ये देख लेते हैं। हुआ ये कि ये बिजनेस स्टार्ट हो गया, यहीं से बिजनेस स्टार्ट हुआ, और ये आदमी, ये बंदा क्या करने लगा, इस बिजनेस को करने लगा, ठीक है। तो होने क्या लगा ये देखिए, तो ये बंदा क्या करने लगा, बिजनेस करने लगा, और इस बंदे ने अपने कुछ एरिया के लोगों का डिमांड पूरा करने लगा। उसका कुछ एरिया था, जैसे होता है ना गली मोहल्ला एरिया, वैसे वो अपने एरिया, अपना एक एरिया के डिमांड को क्या करने लगा, पूरा करने लगा। तो अगर एरिया के लोगों का डिमांड पूरा करेगा, मतलब वो बिजनेस कर रहा है, जो इससे लोग डिमांड करेंगे, पब्लिक, इस एरिया की पब्लिक इससे डिमांड करेगी, तो ये उनको गुड्स क्या करेगा, सप्लाई करेगा, मतलब बिजनेस करेगा। तो इस एरिया के लोगों को डिमांड करने के लिए उसको 100 रुपए का कैपिटल लगा। उसने कुछ क्या लगाया, कैपिटल लगाया, और अपने एरिया के लोगों का डिमांड क्या करने लगा, पूरा करने लगा। तो यहां से बिजनेस का क्या हुआ, जन्म हुआ। यहां से बिजनेस क्या हो गया, स्टार्ट हो गया, और बिजनेस चलने लगा, ठीक। और लोगों ने देखा, अरे यार ये तो बड़ा अच्छा चीज है, प्रोडक्शन कर रहा है, लोगों को, जो लोग मांग रहे हैं उन लोगों को क्या कर रहा है, माल ये बंदा सप्लाई कर रहा है, लोग इसके पास आते जा रहे हैं, वो मांगते जा रहे हैं, ये पैसे ले रहा, बदले में उनको क्या कर रहा है, गुड सप्लाई कर रहा है। खूब इसका बिजनेस क्या हो रहा है, फल फूल रहा है। खूब बिजनेस क्या हो रहा है, दिन ब दिन बड़ा होते चले जा रहा है बिजनेस, इसका बिजनेस फल फूल रहा है। तो और लोग भी क्या हुए, देखिए अरे यार ये तो कमा रहा है। जनरली होता ना, हम लोगों में क्या है, हम लोग में एक ह्यूमन नेचर है, जो ज्यादा कमाता है या एक आदमी जिस दिशा में भागता है, सब के सब भेड़ बकरी की तरह उसी तरह से उसी दिशा में भागने लगते हैं। तो हुआ भी है, जब ये बंदा कमाने लगा, एक बड़ा बिजनेसमैन बनने लगा, एक बड़ा बिजनेसमैन, सफल बिजनेसमैन बनने लगा, तब और भी लोग, बहुत सारे लोग बिजनेस में कूद पड़े, और भी बहुत सारे जो थे इंटरप्रेन्योर टाइप के बिजनेस में क्या हुए, कूद पड़े क्या, किस लिए कूद पड़े, प्रॉफिट अर्न करने के लिए कूद पड़े। यार प्रोडक्शन करेंगे, माल बेचेंगे, लोगों का डिमांड पूरा करेंगे, खूब पैसे कमाएंगे, बिजनेस यहाँ से क्या होने लगा, फलने फूलने लगा। लेकिन बिजनेस में ना अकाउंटेंसी को लेके कुछ प्रॉब्लम्स आने लगे। क्या आने लगे मालूम है, कुछ प्रॉब्लम्स आने लगे, यानी अकाउंटेंसी को लेके इस बिजनेस में ना कुछ प्रॉब्लम्स आने लगे। वो प्रॉब्लम्स क्या थे, चलो हम आपको डिस्कस करते कि वो प्रॉब्लम्स क्या थे, बताते हैं। सबसे पहले बोल सकते हैं प्रॉब्लम ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम्स हमारे सामने आने लगे। क्या क्या प्रॉब्लम्स थे, सबसे पहला प्रॉब्लम था हाउ टू मेमोराइज द ट्रांजैक्शंस। सबसे पहला समस्या सामने जो आया वो ये था कि जो भी ट्रांजैक्शन होते थे, ठीक भाई हम बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, माल खरीद रहे हैं, खरीद के मार्केट में सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं, ठीक है कर रहे हैं, लेकिन जो ट्रांजैक्शन हो रहे, बहुत सारे जो लेन देन हो रहे हैं, उनको याद कैसे रखा जाए। आप बोलोगे सर याद करने की क्या जरूरत है, हाँ भाई ठीक है, अगर कैश ट्रांजैक्शन हो रहा है तो याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं भाई, सामने वाला पैसा दिया, माल लेकर चला गया, क्या जरूरत है किसी चीज को याद रखने की, ठीक है आपकी बात हम मानते हैं। लेकिन अगर वहां पे क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, क्या ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, तब क्या करें, उधार ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट मीन्स उधार, अगर वहां पे उधार लेन देन हो रहे हैं तब क्या होगा, है ना। तो सबसे पहला समस्या मैं हिंदी में भी लिख दिया देता हूं, हाउ टू मेमोराइज ट्रांजैक्शन, मतलब लेन देनों को याद रखने की समस्या, याद रखने की समस्या। क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे हिंदी मीडियम के बच्चे हैं जो कि अब हिंदी से इंग्लिश में हाँ माइग्रेट हो रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छे सीखेंगे। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम बात कर रहे थे हाउ टू मेमोराइज द ट्रांजैक्शन, इट मींस लेन देनों को याद रखने की समस्या। तो पहली समस्या जो बच्चों सामने आई वो ये थी कि लेन देनों को याद कैसे रखा जाए। आपने बोला सर ठीक है ना, एक कॉपी निकालते हैं। अब जैसे मान लीजिए एग्जांपल दे रहा हूँ, कौन से लेन देन, उधार वाले लेन देन, उधार लेन देनों को कैसे याद रखा जाए। तो अब जैसे मान लीजिए मोहन को मैंने 10,000 का माल उधार बेचा, सोहन से मैंने 10,000 का उधार माल खरीदा, फिर मैंने अजय को मैंने 50,000 का माल उधार बेचा। इतने सारे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, कल को अगर मान लो मोहन मेरे पास आएगा, बोलेगा मेरा क्या हिसाब किताब है, तो मुझे प्रॉब्लम होगा ना बताने में, भाई मैं तो याद रख, कुछ याद ही नहीं है, आज लेके गया 2 महीने बाद आ रहा है, हमको याद वगैरह तो रहता नहीं है। तो कुछ प्रॉब्लम्स हमारे सामने क्या होने लगे, आने लगे। तो इन प्रॉब्लम को निपटा कैसे जाए। तो आप बोलोगे सर एक तरीका है निपटने का, वो तरीका ये है कि एक काम करते हैं, हम लोग कॉपी में लिख लेते हैं। चलिए भाई हम आपकी बात को मान लेते हैं और उस लेन देन को किसमें एंट्री कर देते हैं, कॉपी या एक पेज में क्या कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं। ठीक है हमने क्या कर लिया, उसको नोट कर लिया। लेकिन ना इससे और एक प्रॉब्लम सामने आ गई। क्या प्रॉब्लम सामने आ गई मालूम है, हाउ टू सॉल्व कॉम्प्लिकेशंस ऑफ
ट्रांजैक्शंस, यानी जो ट्रांजैक्शंस है ना, लेन देन है, वो कॉम्प्लिकेटेड हो गया। क्या हो गया? कॉम्प्लिकेटेड। मतलब लेन देनों के जटिलताओं की समस्या। किसकी आ गई? जटिलताओं की समस्या। और उल्टा लेन देन जटिल हो गया। कॉपी में लिखने से क्या हुआ? और उल्टा लेन देन हो गया। फॉर एग्जाम्पल, अगर कॉपी में आपने लिख दिया, पहले पेज के पहले लाइन में लिख दिया कि मोहन को हमने 10,000 का माल बेचा, ठीक है, लिख दिया, ठीक। उसके बाद फिर मान लीजिए मोहन कुछ दिन बाद आया और हमको 2,000 रुपए दे के चला गया। चलिए, उसको भी कॉपी के किसी पन्ने में आपने क्या कर दिया? लिख दिया। फिर मोहन एक दिन आया, फिर हमसे 20,000 का माल उधार खरीद के ले गया। चलिए, उसको भी हमने फिर उसी दिन में किसी पन्ने पे क्या कर दिया? लिख दिया। तो ऐसे करके लिख दिया। लेकिन जब कभी, अब मोहन जब हमसे हिसाब किताब करने आया, तो हम हिसाब किताब लेके बैठे मोहन का कि भाई ठीक है, मोहन का क्या हिसाब किताब है? तो मोहन ने बोला, भाई मैं फलाने तारीख को आया था, 10,000 का माल, मैं कुछ माल खरीदा था, मेरा हिसाब किताब करो। उसको भी याद नहीं, मुझे, हमें भी याद नहीं, हम कॉपी में खोज रहे हैं। तो पहले लाइन में, पहले पेज के पहले लाइन में मोहन का हिसाब किताब तो मिल गया। अब दूसरा हिसाब खोजने के लिए हमारे पास इतने सारे लोगों ने ट्रांजेक्शन किया था। यार, दुकानदारी में कोई एक दो ट्रांजेक्शन तो नहीं होगा, 50 ट्रांजेक्शन होंगे। 50 क्या, बल्कि डेली के डेली 150-200 कस्टमर आते होंगे। तो इस बीच जब मोहन का हिसाब किताब लिखाया होगा, इस बीच कितने सारे कस्टमर्स आए होंगे, कितने सैकड़ों लेन देन हुए होंगे। तो वो कॉपी में और भी जगह क्या किया हो गया? लिखा गया होगा। यानी मोहन का एक लेन देन तो अपन को दिखाई दे रहा है, एक ट्रांजेक्शन दिखाई दे रहा है। दूसरा ट्रांजेक्शन खोजने में हमको क्या हो जा रहा है? कम से कम 1 से 2 घंटे की समस्या लग रहा है। तो लिखने में और ज्यादा क्या हो गया? कॉम्प्लिकेशन हो गया। मतलब इतने सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, मोहन का भी ट्रांजेक्शन है, सोहन का भी लेन देन है, अजय का भी लेन देन है, बहुत सारे लोगों का लेन देन है। तो उन लेन देनों को खत्म कैसे, मतलब इतने सारे लेन देन थे और उन लेन देनों में किसका कितना हिसाब किताब है, ये जानने में बड़ा प्रॉब्लम होने लगा। मतलब क्या होने लगा? जो ट्रांजेक्शन थे उल्टा वो क्या हो गए? और कॉम्प्लिकेटेड हो गए। यानी कि जो ट्रांजेक्शन के कॉम्प्लिकेशन थे, उसको कैसे सॉल्व किया जाए, है ना। तो पहला ट्रांजेक्शन क्या था? हाउ टू मेमोराइज द ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन को मेमोराइज कैसे करा जाए, याददाश्त में कैसे रखा जाए। ठीक है भाई, ओके, एक समस्या था। दूसरा समस्या ये था कि जो ट्रांजेक्शन कॉम्प्लिकेशंस थे, तरह तरह के ट्रांजेक्शन थे, बहुत सारे ट्रांजेक्शन थे, क्योंकि बिजनेस कोई एक दो बंदों से नहीं चलता। बिजनेस के 150-200 कस्टमर होते हैं। और बिजनेस में जब हम कुछ गुड्स परचेस करते हैं या प्रोडक्शन करते हैं, तो उससे ही बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं। बिजनेस में अगर लेबर की बात होती तो लेबर में भी कम कम 100-200-300, कई कई जगह तो 2-2 हजार लेबर्स होते हैं, है ना। तो बहुत सारी चीजें होती, कॉम्प्लिकेशंस बहुत बड़े होते हैं। तो ये प्रॉब्लम क्या आया? सामने आया। ये एक प्रॉब्लम सामने आया। दूसरा, जब ये प्रॉब्लम सामने आ रहा था, तो हमारा जो टारगेट था, जो हमारा ऑब्जेक्ट था, उससे भटक गए। यानी कि जो हमारा दूसरा जो प्रॉब्लम था, और एक प्रॉब्लम सामने लाया, हाउ टू कंप्यूट हाउ टू कंप्यूट प्रॉफिट ऑफ बिजनेस। हाउ टू बिजनेस, इट मींस व्यापार का लाभ कैसे, लाभ की गणना कैसे करें, लाभ की गणना कैसे करें। भाई, हम बिजनेस किस लिए करते हैं? बिजनेस हम इसलिए करते हैं कि हमको क्या बोले, हमको प्रॉफिट अर्न करना है, प्रॉफिट कमाना है। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं। लेकिन हमारे बिजनेस में किसी प्रकार का अकाउंट्स को उस जमाने में लिखने का कोई प्रॉपर तरीका नहीं था। अकाउंट्स को लिखने का कोई प्रॉपर तरीका नहीं था। तो इस वजह से एक प्रॉब्लम और सामने लगी कि प्रॉफिट कैसे कंप्यूट करें। यार, आप तो ढंग से लिख नहीं पा रहे हो कि कितने रुपए का माल खरीदा, कितने रुपए का माल बेचा, कितना आपने बिजनेस में खर्च किया। इसका कोई लेन देन को रखने का कोई प्रॉपर सिस्टम ही नहीं है आपके यहाँ। तो आप प्रॉफिट कैसे कंप्यूट करोगे? एग्जैक्ट प्रॉफिट कैसे कंप्यूट करोगे? ये एक प्रॉब्लम सामने आने लगा। ठीक। ये प्रॉब्लम सामने आने के बाद और एक प्रॉब्लम सामने आने लगा, और वो था तुम्हारा, व्हाट इज द फाइनेंशियल कंडीशंस ऑफ बिजनेस। व्हाट इज द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ बिजनेस, यानी कि व्यापार की आर्थिक स्थिति क्या है। व्यापार की आर्थिक स्थिति क्या है, ये एक प्रॉब्लम सामने आने लगा। आर्थिक स्थिति, यार किसी भी बंदे का अगर आपको आर्थिक स्थिति जानना है, तो कैसे जानोगे आप? कैसे जानेंगे हम देखेंगे भाई उस बंदे के पास प्रॉपर्टी कितना है, उसके पास प्रॉपर्टी कितना है, संपत्ति क्या है उसके पास, एसेट्स कितने उसके पास, ये जानेंगे। भाई पता चला उसके पास 10 लाख रुपए के एसेट्स है। ठीक है भाई, 10 लाख रुपए के एसेट्स है। हम पता करेंगे उसके ऊपर लाइबिलिटी कितने का है, दायित्व उसका कितना है, ये पता करेंगे। पता चला उसका जो दायित्व है, यानी कि लाइबिलिटी जो है, वो कुछ 2 लाख का है। यानी 10 लाख की उसके पास प्रॉपर्टी है, और उल्टा उसके ऊपर जो बोझ है, कर्जा जो है, वो 2 लाख का है। यानी कि उसका अपना कितना हुआ? 8 लाख।
10 लाख की प्रॉपर्टी थी, 2 लाख उल्टा उसके ऊपर कर्जा है ना, तो उसका अपना कितना हुआ 8 लाख। तो हम बोल सकते हैं इस बंदे का फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो कितने का है 8 लाख का है। मतलब आपको किसी भी फाइनेंशियल कंडीशन को अगर जानना है तो उस बिजनेस के या उस पर्सन के आपको जानना पड़ेगा कि उसके पास कितने रुपए के एसेट्स है यानी कि संपत्ति है, और कितने रुपए के लाइबिलिटीज है मतलब उसके ऊपर कितने रुपए के दायित्व है, मींस कर्जे हैं, बोझ है, लोन है उसके ऊपर। ये जानोगे तभी तो उसका फाइनेंशियल कंडीशन पता लगा पाओगे। अब यहाँ पर वही चीज आने लगा यार, बिजनेस में कोई भी चीज को प्रॉपर तरीके से लिखने का कोई सिस्टम तो था नहीं, अकाउंटेंसी तो उस जमाने में था नहीं। तो क्या प्रॉब्लम था कि व्हाट इज द कंडीशन ऑफ बिजनेस, भाई लिखने का कोई सिस्टम तो था नहीं, तो ना तो वहां बिजनेस में एसेट है, ना तो एसेट्स कितना है समझ में नहीं आ रहा है, हमारे बिजनेस में लाइबिलिटीज मतलब दायित्व तो कितना है वो हमको समझ में नहीं आ रहा है ना। तो ऐसे में क्या होने लगा, ये प्रॉब्लम ये भी सामने आने लगा। ठीक, इन प्रॉब्लम को देखते हुए और एक प्रॉब्लम सामने आने लगा, एंड दैट इज योर नंबर 5। वो था तुम्हारा नंबर 5 था हाउ टू मेक बिग डिसीजंस। हाउ टू मेक बिग डिसीजंस, बड़े डिसीजंस कैसे लिए जाए, मतलब हाउ टू मेक बिग डिसीजन मतलब बृहद निर्णय कैसे ले। भाई जब आपको कोई भी बृहद निर्णय मतलब क्या होता है, मतलब ये है कि भाई आप मान लीजिए अभी माल खरीद कर बेचने का बिजनेस करते हैं, एक नॉर्मल बिजनेस करते हैं। आप मान लो बैग का बिजनेस करते हैं, आप बैग खरीदते हैं और बैग को मार्केट में क्या कर देते हैं, सेल करते हैं। अब आपने डिसाइड किया नहीं यार हम बैग को खरीदेंगे नहीं, हम बनाकर बेचेंगे, हम एक फैक्ट्री सेटअप करेंगे और बैग को क्या करेंगे, बनाकर बेचेंगे। यानी कि आप बहुत बड़ा डिसीजन ले रहे हो। अब तक आप नॉर्मली क्या करते थे, बैग को खरीद कर क्या करते थे, बेचते थे। लेकिन अब आपने डिसीजन लिया कि नहीं भाई हम बैग को बनाकर बेचेंगे, तो आपको इसके लिए क्या क्या बड़ा डिसीजन ले रहे हो, तो इसके लिए कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी। किस चीजों की जरूरत पड़ेगी, भाई आपको फैक्ट्री की जरूरत पड़ेगी, फिर नए वर्कर्स की जरूरत पड़ेगी, फिर हो सकता है कि आपको कुछ लेबर्स की वर्कर की जरूरत पड़ेगी, फैक्ट्रीज की जरूरत पड़ेगी, मशीनों की जरूरत पड़ेगी, बहुत सारे वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी आप लोगों को। तो बहुत सारा प्रॉब्लम्स आपके सामने क्या हो रहा है, क्रिएट हो रहा है ना। तो बड़े डिसीजंस कैसे लिए जाएंगे जब आपके पास ये सब डाटा रहेंगे कि भाई मेरे पास फैक्ट्री होगा, मतलब मुझे फैक्ट्री कितने का आएगा, पहले तो आप पता करोगे फैक्ट्री आएगा कितने का, फिर आप देखोगे कि आपके पास उतनी प्रॉपर्टी है ताकि आप फैक्ट्री को परचेस कर सको या मशीनों को परचेस कर सको। तो पता कैसे चलेगा आपको, डाटा कैसे पता चलेगा, जब आपके पास अकाउंट्स रखने का प्रॉपर तरीका होगा तभी तो आपको पता चल पाएगा कि आपके पास पर्टिकुलर मतलब जब आपके पास पर्टिकुलर कुछ कॉपी में मतलब अकाउंट्स में लिखा होगा कि भाई हाँ हमारे पास इतने रुपए पैसे पड़े हुए हैं, इतने रुपए की हमारे पास प्रॉपर्टीज है, इतने रुपए के हमारे ऊपर लाइबिलिटीज है, तो हमको अपने फाइनेंशियल कंडीशन जब अपन को पता रहेगा तभी तो हम बड़े डिसीजन ले पाएंगे। छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं मैं आप लोगों को। जब कभी आप अपने घर में बोलते हो पापा हमको कार खरीदना है, यानी कोई बड़े डिसीजन लेते हो, घर में बोलते हो कि हमको कार खरीदना है या कोई बड़ा एसेट खरीदने की बात करते हो, तो घर में पापा क्या बोलते हैं, रुको बेटा पहले अपना फाइनेंशियल कंडीशन देखने दो कि हम खरीद सकते कि नहीं कर सकते, उसको अफोर्ड कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो वही चीज है कि जब तक आपको अपना फाइनेंशियल कंडीशन नहीं पता होगा तब तक क्या आप बड़े डिसीजन ले पाओगे, शायद बिल्कुल नहीं ले पाओगे। तो यार हमारे और अकाउंट जब तक फाइनेंशियल कंडीशन कैसे पता चलेगा, जब आपके पास अकाउंट्स रखने का अकाउंटेंसी का प्रॉपर सिस्टम होगा रखने का, तभी आप बड़े डिसीजन क्या कर पाओगे, ले पाओगे। समझ में आया कि नहीं आया यहाँ तक बात आप लोगों को। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थे, ये कुछ क्या थे, प्रॉब्लम्स थे। क्या क्या था, पहला प्रॉब्लम हाउ टू मेमोराइज द ट्रांजेक्शन, हाउ टू सॉल्व कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ट्रांजेक्शन। कब की बात है ये, जब प्रॉपर अकाउंट्स रखने का सिस्टम नहीं आया था हमारे देश में या हमारी पूरी दुनिया में, बिजनेस के लिए अकाउंटेंसी वाला सिस्टम नहीं आया था जो आज आप पढ़ रहे हो ना, वो सिस्टम जब नहीं आया था तब बिजनेस में ये सब प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए थे। क्या क्या प्रॉब्लम था, हाउ टू मेमोराइज द ट्रांजेक्शन, लेन देनों को याद रखने की समस्या। दूसरा क्या प्रॉब्लम था, हाउ टू सॉल्व कॉम्प्लिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन, लेन देनों की जटिलताओं की समस्या। हाउ टू कंप्यूट प्रॉफिट ऑफ बिजनेस, व्यापार की लाभ की गणना कैसे की जाए उसकी समस्या। व्हाट इज द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ बिजनेस, व्यापार की आर्थिक स्थिति कैसी जानी जाए उसकी समस्या। हाउ टू मेक बिग डिसीजंस, यानी कि वृहद निर्णय कैसे लिए जाए उसकी समस्या। तो ये सब कुछ समस्याएं हमारे सामने थी, समझे। तो इन समस्याओं का निपटारा कैसे किया जाए, क्या प्रॉपर तरीका होगा अकाउंट्स रखने का, ये कुछ प्रॉब्लम्स हमारे सामने आने लगे। तब क्या हुआ सोचो, अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते तो क्या आज जो हम लाइफस्टाइल जी रहे, मतलब बिजनेस क्या होने लगा, ये प्रॉब्लम्स की वजह से बिजनेस का जो ग्रोथ था उस जमाने में वो रुक गया, क्योंकि बिजनेस पास अकाउंट्स रखने का कोई प्रॉपर तरीका नहीं था, कोई सिस्टम नहीं था।
तो बिजनेस का जो ग्रोथ है वो क्या हो गया, रुक गया। कुछ बिजनेस ज्यादा तरक्की नहीं कर पा रहा था, जिससे ये हो रहा था कि जहां लोग नुकसान, उल्टा बिजनेस में नुकसान होने लगा। तो लोग जहां बिजनेस में प्रॉफिट को देखकर बिजनेस में एंटर कर रहे थे, वो लोग बिजनेस को छोड़कर क्या होने लगे, भागने लगे। ठीक। तो ऐसा अगर होता, सोचो अगर प्रॉब्लम, कॉमन सी बात है यार, जब भी कोई काम अपन स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम्स आती है, और जहां प्रॉब्लम्स आती है तो अपन भाग जाते हैं या फिर प्रॉब्लम से डट के मुकाबला करते हैं। सोचो अगर ये प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया जाता तो जितने लोग आ रहे थे बिजनेस के फील्ड में, एंट्री कर रहे थे, तो वो लोगों को क्या, वो लोग क्या बिजनेस में एंट्री करते? और बिजनेस में लोग एंट्री नहीं करते तो जो आज लाइफस्टाइल हम जी रहे हैं, जो हम मोबाइल फोन चला रहे हैं, जो हम डिजिटल इंडिया में प्रवेश कर चुके हैं, जो लाइफस्टाइल जी रहे हैं आज, मतलब आज आपको पेन की रिफिल, अगर आप पढ़ाई करते हो तो आपकी पेन की रिफिल अगर खत्म हो जाती है तो आप क्या करते हैं, तुरंत जाते हैं बाजू के शॉप में, जाते हैं 5 रुपए का रिफिल खरीदते हैं और आपका काम चालू हो जाता है। सोचो अगर वो बिजनेस नहीं होता तो हमारा लाइफ क्या होता। बिजनेस हमारे लाइफ में कितना इंपॉर्टेंस है। कॉमर्स, कॉमर्स का मतलब क्या होता है? कॉमर्स का मतलब होता है आपस में एक दूसरे पे डिपेंडेंट होना, ट्रांजेक्शंस करना, डिपेंडेंट होना। देखो हर चीज के लिए हम एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। कोई भी बंदा ये नहीं बोल सकता कि मैं इंडिपेंडेंट हूं, मैं किसी चीजों पे डिपेंडेंट नहीं हूं। आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से डिपेंडेंट है। पढ़ने के लिए आप मुझ पर डिपेंडेंट है, ओके। मैं सरवाइव करने के लिए मैं आप पे डिपेंडेंट हूँ, ओके। अगर हम बिजली की बात करें तो बिजली के लिए हम गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट है। खाने, अगर हमको राशन खरीदना होता तो हमारे पास तो खेत वगैरह है नहीं यार, कि हम चावल और दाल वगैरह उगा के खा ले, तो हम किस पे डिपेंडेंट है, दुकानदार पे डिपेंडेंट है। तो इस तरह से हर एक बंदा, हर कोई ना कोई किसी पे डिपेंडेंट है। सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यही जुड़ा हुआ जो जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है, वही कॉमर्स है, ओके। वही क्या है, कॉमर्स है। तो कॉमर्स की दुनिया कहाँ से आई? यही बिजनेस से आई, यही कहानी से आई। सोचो अगर ये प्रॉब्लम को हम सॉल्व नहीं करते तो क्या हम जो लाइफस्टाइल जी रहे हैं वो जी पाते? क्या हमारी जो दुनिया आज मंगल ग्रह पे जा रही, मार्स पे जा रहे हैं, हम लोग मून पे जा रहे हैं, क्या हम पहुंच पाते? शायद बिल्कुल नहीं पहुंच पाते। वो बिजनेस का ही देन है, वो बिजनेस का ही कंट्रीब्यूशन है कि आज हम जिस लाइफस्टाइल को जी रहे हैं वो लाइफस्टाइल जी रहे हैं। तो खैर, प्रॉब्लम्स थे, प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए, कैसे सॉल्व किया जाए, तब ये प्रॉब्लम्स को देखा जा रहा था। तब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या हुआ था, फिर हुआ क्या, इटली में एक बंदा बैठा था। इटली में क्या था, एक बंदा बैठा था इटली में। कहाँ पे? इटली के वेनिस सिटी में। वेनिस सिटी में, इटली के वेनिस सिटी में एक बंदा बैठा था। इस बंदे का नाम था लुकास पेसियोली। इस बंदे का नाम था क्या? लुकास पेसियोली। पेसियोली, इस बंदे का नाम था लुकास पेसियोली। इसने ना 1494 में एक बुक लिखा, जिस बुक का नाम था डबल एंट्री, मतलब एक बुक लिखा जिसमें उसने एक्सप्लेन किया डबल एंट्री सिस्टम। उसमें क्या एक्सप्लेन किया? डबल एंट्री सिस्टम एक्सप्लेन किया। डबल एंट्री सिस्टम, उसने जो भी बिजनेस में ट्रांजैक्शंस होते हैं ना, उस ट्रांजैक्शन को प्रॉपर तरीके से लिखने का एक सिस्टम बताया, जिससे सारे प्रॉब्लम्स क्या हो सकते थे, सॉल्व हो सकते थे। उसने एक सिस्टम बनाया। देखो सिस्टम, कोई डरो मत, डबल एंट्री सिस्टम सोच के डरो मत कि कोई बहुत बड़ा वर्ड है डबल एंट्री सिस्टम, अरे बाप रे क्या वर्ड है ये, बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा ना। हर काम को करने का एक सिस्टम होता है। प्रॉब्लम क्या था कि भाई हमारे पास ट्रांजैक्शन को लिखने का, अकाउंटेंसी का, परफेक्ट प्रॉफिट कंप्यूट करने का, बिजनेस के फाइनेंशियल कंडीशन को जानने का कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं था। हमारे पास कोई तरीका नहीं था। कोई हर चीज को काम करने का तरीका होता है ताकि काम जल्दी हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, आप भी हमेशा देखना कोई भी काम को सिस्टमेटिक ढंग से करते हैं। अब जैसे मान लीजिए हम बोलेंगे आप अपने रूम का सफाई करिए, तो आप रूम सफाई करोगे तो क्या करते हो आप? सिस्टमेटिक ढंग से करते हो ना। आप सबसे पहले क्या करते हो, रूम का छत साफ करते हो, फिर दीवारों को साफ करते हो, फिर आपके रूम में अगर बेड है और कुछ फर्नीचर है तो उसको साफ करते हो, उसके बाद अंत में आप फर्श साफ करते हो। सिस्टम से किया। सोचो अगर आपके पास सिस्टम नहीं होता, आप सिस्टम तरीके से नहीं करते, सिस्टमेटिक ढंग से, आपको अकल नहीं है, आप क्या करते, पहले फर्श साफ करते, फिर आप फर्नीचर को साफ कर रहे हो, फिर दीवारों को साफ कर रहे हो, फिर सीलिंग को साफ कर रहे हो, तो यार फिर से तो उल्टा नीचे गंदा हो गया। तो मतलब ये है कि हर काम को करने का सिस्टम होता है। वैसी अकाउंट्स में भी अकाउंटेंसी को लिखने का, ट्रांजैक्शंस को एंट्री करने का भी एक सिस्टम होता है, जिस सिस्टम का नाम क्या है बच्चों? डबल एंट्री सिस्टम। कोई बहुत बड़ी बात नहीं, क्या नाम है इसका? डबल एंट्री सिस्टम। तो डबल एंट्री सिस्टम किसने दिया था? लुकास पेसोली ने दिया था। कहाँ रहता था वो? इटली के वेनिस सिटी में रहता था। कब लिखा, कब दिया था वो सिस्टम? 1494 में। कब दिया था? 1494 में। अकाउंट्स जो, यानी कि अकाउंट जो आया, जो अकाउंट्स आया वो कब आया? 1494 में। चलो देखें क्या होता है डबल एंट्री सिस्टम और कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे।
चलो हम आपको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। देखिए लुकास पेसियोली ने क्या लाया, एक डबल एंट्री सिस्टम लाया, एक डबल एंट्री सिस्टम लाया। बोला कि अगर आप इस तरह से अकाउंट्स को मैनेज करते हैं, इस सिस्टम से अगर आप अकाउंट्स को मैनेज करते हो ना, तो जो जो प्रॉब्लम्स है आपके अकाउंटेंसी में, आपके अकाउंटेंसी में जितने भी प्रॉब्लम्स है वो सारे प्रॉब्लम्स क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। इस बात की उसने गारंटी दी। क्या क्या प्रॉब्लम्स, चलो खैर प्रॉब्लम तो हमने डिस्कस कर लिए। कैसा था ये सिस्टम देखते हैं। तो वो सबसे पहले लुकास पेसियोली ने बोला कि सबसे पहले होगा ट्रांजैक्शन, जिसको बोलते हैं लेन देन। इसको लिख लेना, डबल एंट्री सिस्टम मींस हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं दोहरा लेखा प्रणाली। पता होगा हिंदी मीडियम के बच्चों को, दोहरा लेखा प्रणाली, इंग्लिश में डबल एंट्री सिस्टम। अभी जगह नहीं करके मैं नहीं लिखा हूं, डबल एंट्री सिस्टम दोहरा लेखा प्रणाली, ठीक है। देखो तो लुकास पेसियोली सिस्टम में बोला कि सबसे पहले कोई भी ट्रांजैक्शन होगा तो उसने ट्रांजैक्शंस को ना दो इफेक्ट दिया। एक को इफेक्ट दिया डेबिट और दूसरे को दिया क्रेडिट, विकलन समाकलन। हिंदी में इसको कहा करते थे अपन विकलन, और इसको कहा करते थे कर रहे हैं इंग्लिश में। हिंदी मीडियम बच्चे सुन लो, हम लोग एंट्री कर रहे हैं इंग्लिश मीडियम में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अब आप लोग डेबिट और क्रेडिट, विकलन समाकलन भूल जाओ, डेबिट और क्या याद रखो, क्रेडिट याद रखो। तो सुनो, तो जब लुकास पेसियोली ने सिस्टम दिया, जो ट्रांजैक्शन होगा बोला सबसे पहले ट्रांजैक्शन होगा, तो उस ट्रांजैक्शन को एक का नाम दिया डेबिट, दूसरे को नाम दिया क्रेडिट। मींस ज्यादा टेंशन मतलब डेबिट और क्रेडिट। देखो लुकास पेसियोली ने बोला एक ट्रांजैक्शन होता है, हर ट्रांजैक्शन का डबल इफेक्ट होता है। देखो ना ट्रांजैक्शन होता है, ये होता है ट्रांजैक्शन, एक आया एक गया। जब भी आप जैसे आप खरीदो परचेस करोगे तो मैं आपको पेन दूंगा, बदले में आप मुझे क्या दोगे, पैसा दोगे, बदले में आप मुझे क्या दोगे, पैसे दोगे, ठीक है। तो ये हम दोनों के बीच का क्या हो रहा है, ट्रांजैक्शन। देखो हर एक ट्रांजैक्शन डबल इफेक्ट पड़ा, ट्रिपल इफेक्ट नहीं पड़ा, कितना इफेक्ट पड़ा, डबल इफेक्ट पड़ा। तो इसी डबल इफेक्ट को नाम दिया डेबिट और क्रेडिट। अभी एक्सप्लेन नहीं किया क्या डेबिट, ये पेन जो दिया वो डेबिट, जो पैसा लिया वो क्रेडिट, ना ना ना, सिर्फ वो जो क्रॉस कर रहा है ना जो ट्रांजैक्शन, उसको नाम दे दिया क्या, डेबिट और क्रेडिट, बस, ठीक है। तो उन्होंने बोला सबसे पहले ट्रांजैक्शन होगा, ठीक है, होने दो, ओके। इस ट्रांजैक्शन की एंट्री की जाएगी सब्सिडियरी बुक में। किसमें एंट्री की जाएगी, सब्सिडियरी बुक में की जाएगी इसकी एंट्री, सब्सिडियरी बुक में इसकी एंट्री की जाएगी। इसको हिंदी में कहते हैं सहायक पुस्तक, सहायक पुस्तक कहते हैं, सहायक पुस्तक। तो सब्सिडियरी बुक में क्या की जाएगी, उसकी एंट्री की जाएगी, सब्सिडियरी बुक। सब्सिडियरी बुक क्या होगा, असल में क्या होगा, जो भी ट्रांजैक्शन होगा ना, तो उसके ट्रांजैक्शंस के नेचर के अकॉर्डिंग, नेचर के अकॉर्डिंग तरह तरह के बुक्स होंगे। जैसे कि परचेज बुक अलग होगा, यानी कि क्रय पुस्तक, विक्रय सॉरी सेल्स बुक अलग होगा, परचेज बुक अलग होगा, सेल्स बुक अलग होगा, परचेज रिटर्न बुक अलग होगा, सेल्स रिटर्न बुक अलग होगा, कैश बुक अलग होगा। मतलब जैसा ट्रांजैक्शन हो उसके नेचर के अकॉर्डिंग अलग अलग प्रकार के हम लोग बुक्स बना देंगे। जैसे हमने परचेज बुक बना दिया, तो जब भी कभी हम माल परचेज करेंगे तो उसकी एंट्री कहाँ करेंगे, परचेज में, परचेज बुक में एंट्री करेंगे। वैसे ही हमने एक सेल बुक बना दिया, सेल्स बुक, जब भी कभी माल सेल करेंगे तो उसकी एंट्री कहाँ करेंगे, सेल्स बुक में करेंगे। तो ऐसे करते करते मतलब एक प्रकार से ना ट्रांजैक्शन को क्लासिफाइड कर दिया, ठीक है, उसका क्लासिफिकेशन कर दिया कि भाई खरीदोगे तो इस बुक में एंट्री करो, बेचोगे तो इस बुक में एंट्री करो, कैश ट्रांजैक्शन करोगे तो इस बुक में एंट्री करो। तो इस प्रकार से उन्होंने क्या कर दिया, एंट्री कर दिया, ओके। तो इसको बोलते हैं सब्सिडियरी बुक। तो मतलब सबसे पहले जो एंट्री होगी, ट्रांजैक्शन की पहली एंट्री होगी, उसके नेचर के अकॉर्डिंग उसके बुक में क्या कर दी जाएगी, एंट्री कर दी जाएगी, ओके। इसके बाद अगला स्टेप, जैसे ही सब्सिडियरी बुक में एंट्री करेंगे, फिर सब्सिडियरी बुक में से देखकर उसकी एंट्री की जाएगी जर्नल एंट्री। क्या की जाएगी, जनरल एंट्री की जाएगी, जनरल एंट्री। इट मींस पंजी प्रविष्टि, हिंदी में इसको कहते हैं हम लोग, पंजी प्रविष्टि की जाएगी, ओके, जनरल एंट्री की जाएगी। एक रूल होता है, वो कॉमर्स वाले बच्चों को पता होगा, डेबिट क्रेडिट वाला रूल होता है, जो नए बच्चे उनके लिए बता दे रहा हूँ। एक रूल होता है, रूल के अकॉर्डिंग उसकी एंट्री करेंगे, पंजी प्रविष्टि करेंगे। जब पढ़ेंगे तब अपन को सब सारी बातें क्लियर होगी, अपने आप में एक चैप्टर है ये, अपने आप में एक चैप्टर है ये, अपने आप में चैप्टर है, देखेंगे। जर्नल एंट्री पहले क्या होगी, जर्नल एंट्री मींस पंजी प्रविष्टि होगी, ठीक है। इसके बाद इस जर्नल एंट्री के बेस पर, जर्नल एंट्री से ही देखकर उसका क्या बनाया जाएगा, लेजर, लेजर में ट्रांसफर होगा। लेजर मींस खाता बही, यानी कि अकाउंट्स, लेजर मींस अकाउंट्स, यानी खाता बही बोलते हैं इसको। तो उसमें उसकी एंट्री की जाएगी, किसमें एंट्री की जाएगी, इसमें। तो देखो क्या हुआ, सबसे पहले ट्रांजैक्शन के नेचर के अकॉर्डिंग सब्सिडियरी बुक में एंट्री की जाएगी, फिर उसकी एंट्री कहाँ की जाएगी, जर्नल एंट्री की जाएगी,
फिर उसके बाद उसकी एंट्री कहाँ होगी, लेजर में, मतलब परमानेंट सबका अलग अलग खाता बनेगा। मोहन का खाता, सोहन का खाता, मशीन का खाता, राम का खाता, श्याम का खाता, फर्नीचर्स का खाता, बिल्डिंग का खाता, सबका अलग अलग खाते बनेंगे। देखो कितना अच्छा हो गया है ना। तो ये सॉल्व होगा, लेजर की एंट्री होगी, ठीक है। यानी हर एक ट्रांजैक्शन, ये जो काम है ट्रांजैक्शन होगा, ट्रांजैक्शन की एंट्री सब्सिडी बुक में होगी, जर्नल एंट्री होगी, लेजर होगी। यानी हर एक ट्रांजैक्शन को 3 स्टेप से क्या होकर गुजरना पड़ेगा, डेली के डेली 3 स्टेप से होकर गुजरना पड़ेगा। और एक बात बता दूं, ये जो काम है ना, ये जो वर्क होगा, ये डेली वर्क है। ये आपके बिजनेस के ट्रांजैक्शन का कैसा वर्क है, डेली वर्क है। यानी कि हर एक ट्रांजैक्शन को इन लोगों में से होकर क्या करना पड़ेगा, गुजरना पड़ेगा। आया बात समझ में कि नहीं आया, ठीक है। तो इस प्रकार से एंट्री की जाएगी, ठीक। तो ये डेली वर्क है, रोज का काम होगा, ठीक है। अब आता है साल का एंडिंग डेट। साल का एंडिंग डेट आएगा एंड ऑफ द ईयर। साल का एंडिंग डेट आएगा एंड ऑफ द ईयर। साल का एंडिंग डेट क्या होता है, साल का एंडिंग डेट? आप बोलोगे सर 31 दिसंबर। हाँ, 31 दिसंबर भी होता है, या फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 31 मार्च भी होता है। अभी वो अकाउंटिंग ईयर में बताऊंगा, चलो अपन 31 दिसंबर लेके चलते हैं। हम लेके चलते हैं 31 दिसंबर। तो 31 दिसंबर वाला दिन आएगा जिस दिन साल का एंडिंग डेट आएगा, यानी कि तारीख 31 दिसंबर के दिन। 31 दिसंबर के दिन क्या होगा, अलग से इसके बाद हम लोग लेजर के बेस पे एक ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस। बोलोगे सर ये क्या होता है? ट्रायल बैलेंस मींस तलपट। ये भी अपने आप में एक चैप्टर है, इसको भी अपन लोग डिस्कस करेंगे बाद में, है ना। तो होता है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बनाया जाएगा। क्यों बनाया जाता है ट्रायल बैलेंस? असल में क्या होता है, हमने इतने सारे ट्रांजेक्शन्स किए हैं, देखो इतने सारे स्टेप्स है, हर एक ट्रांजेक्शन सब्जी बुक में एंट्री हुआ, जर्नल एंट्री बना, फिर लेजर बना, उसके बाद उसकी एंट्री सबकी एंट्री की गई। तो यार ट्रायल बैलेंस हम लोग बना रहे हैं। ट्रायल बैलेंस बनाने का मेन ऑब्जेक्ट होता है कि जितनी भी हमने एंट्रीज की है, जितनी भी हमने एंट्रीज की है, क्या वो करेक्ट की है कि नहीं की है, उससे पता चलता है। दूसरा, जितने भी आपने अकाउंट्स बनाए हैं, जितने भी आपने लेजर्स बनाए हैं, उसको अपन कहाँ ट्रांसफर करते हैं, ट्रायल बैलेंस में करते हैं। इससे क्या होता है, अभी हो सकता है कुछ बच्चों को समझ में ना आए बात। इससे क्या होता है, बिजनेस के सारे, बिजनेस 3 चीजों पे तो टिका, 4 चीजों पे टिका होता है, बिजनेस की 4 ही चीजें हैं। सबसे पहले बिजनेस में क्या होता है, एसेट्स, यानी कि उसकी संपत्ति, ओके। एक होता है लायबिलिटी, यानी कि दायित्व, और एक होता है खर्चे, यानी कि एक्सपेंसेस, खर्चा यानी कि व्यय बोल सकते हैं। और एक होता है इनकम्स, यानी कि इनकम्स मीन्स आय। ये 4 चीजें तो होती है बिजनेस में, और क्या होती है, और कुछ तो नहीं होती। तो जितने भी हमारे एसेट्स हैं, जितने भी हमारे लाइबिलिटीज है, जितने भी एक्सपेंसेस है, इनकम्स है, ये सब सबके लेजर्स बने होंगे, सबके लेजर्स बने होंगे। इन लेजर्स को अपन ट्रायल बैलेंस में भेज देते हैं। कहाँ भेज देते हैं, ट्रायल बैलेंस में, मतलब खाता बंद कर देते हैं। ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, इसमें जाएंगे तो फिर पूरा चैप्टर ही पढ़ लेते हैं ना यहाँ पे, इसलिए ज्यादा टाइम पास नहीं करते, सिर्फ समझा रहा हूँ, मतलब सिस्टम समझा रहा हूँ ना, सिस्टम समझ लो। ट्रांजैक्शन हुआ, उसकी एंट्री सब्सिडी बुक में करे, सब्सिडी बुक के ही बेसिस पे जर्नल एंट्री बनाए, फिर जर्नल एंट्री के ही बेसिस पे लेजर बनाए, ये रोज का काम है। और फिर लेजर के बेसिस पे साल के एंडिंग डेट पे, साल के एंडिंग डेट पे लेजर के ही बेसिस पे क्या बनाया गया, ट्रायल बैलेंस बनाया गया। क्या बनाया गया, ट्रायल बैलेंस, ठीक है। सारे लेजर को बंद करके हमने ट्रायल बैलेंस में दे दिया। ट्रायल बैलेंस बनाने का मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है, जितने भी आपने ट्रांजेक्शन्स किए हैं, उसकी एंट्रीज की है, क्या करेक्ट की है कि नहीं की है, वही देखना होता है और कुछ भी नहीं, ठीक। अब इस ट्रायल बैलेंस के बाद अगला बनाया जाता है फाइनल अकाउंट्स। क्या बनाया जाता है, फाइनल अकाउंट, जिसको हम लोग बोलते हैं अंतिम खाते। हिंदी में क्या कहते थे इसको, अंतिम खाते, फाइनल अकाउंट्स। क्या देते हैं, फाइनल अकाउंट, ठीक है। तो फाइनल अकाउंट बनाया जाता है। इसमें क्या होगा बोल रहा है, इसमें 3 तरह के अकाउंट बनेंगे। सबसे पहला एक बनेगा ट्रेडिंग अकाउंट। क्या बनेगा, ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा। दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा। और तीसरा जो बनेगा वो तुम्हारा बनेगा बैलेंस शीट, बैलेंस शीट बनेगा। तो सबसे पहला ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा। ट्रेडिंग अकाउंट जो है ना, उसमें आपका लिख लेगा प्रॉफिट ऑफ गुड्स। ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है, बता दे रहा हूं। ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का मेन ऑब्जेक्ट होगा, ट्रेडिंग अकाउंट जो बनेगा उसका मेन ऑब्जेक्ट होगा कि यार जिस चीज का तुम बिजनेस करते हो, जिस चीज का तुम क्या करते हो, बिजनेस करते हो, उसको हम लोग गुड्स कहते हैं। पहले तो सुन लो, जिस चीज का हम बिजनेस करते हैं उसको हम लोग गुड्स कहते हैं, मींस माल कहते हैं, ठीक है। मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में क्या पता चलता है, ट्रेडिंग, ट्रेडिंग नाम से ही पता चल रहा है, ट्रेड, ट्रेड मतलब व्यापार खाता, हिंदी में इसको बोलते हैं व्यापार खाता, ठीक है, ट्रेड। जिस चीज का तुम बिजनेस कर रहे हैं, पर्टिकुलर उस चीज से तुमको क्या प्रॉफिट हो रहा है, वो पता चलता है किसमें, ट्रेडिंग अकाउंट में।
मान लीजिए आप बैग का बिजनेस कर रहे हैं, तो बैग को बेचने से आपको क्या फायदा हो रहा है उसके बारे में पता चल जाता है किसमें, ट्रेडिंग अकाउंट में। आया बात समझ में कि नहीं आया? ठीक है। दूसरा हम लोग प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाते हैं। इसका मतलब होता है, इसमें इसको बनाने का मेन ऑब्जेक्ट होता है प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस, होल बिजनेस। प्रॉफिट फ्रॉम होल बिजनेस मतलब आपको पूरे बिजनेस से क्या प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पे तो जिस चीज का बिजनेस कर रहे हो उससे क्या प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पर होता है प्रॉफिट फ्रॉम होल बिजनेस, मतलब पूरे बिजनेस से क्या प्रॉफिट होता है, टोटल प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, आपके बिजनेस से नेट प्रॉफिट क्या हो रहा है उसके बारे में पता चलता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, मींस लाभ हानि खाता। ओके। एंड देन फाइनली हम लोग बनाते हैं बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट बनाने का मेन शीट क्या होता है, बैलेंस शीट में क्या होता है, एक तरह का स्टेटमेंट की तरह होता है। इसमें ना बिजनेस के सारे एसेट्स का इंफॉर्मेशन होता है और सारे लाइबिलिटीज का इंफॉर्मेशन होता है। यहाँ पे बैलेंस शीट में एक तरह का स्टेटमेंट होता है, इसमें आपके बिजनेस के सारे एसेट्स मतलब संपत्तियों का इंफॉर्मेशन होता है, सारे लाइबिलिटीज मींस दायित्वों का इंफॉर्मेशन होता है। ठीक है, दायित्वों का इंफॉर्मेशन होता है। तो इससे क्या पता चलता है, हमारे बिजनेस का फाइनेंशियल कंडीशन पता चल जाता है, यानी कि आर्थिक स्थिति पता चल जाती है। क्या पता चल जाती है, आर्थिक स्थिति। तो ये लुकास पेसियोली जी ने हमको ये सिस्टम दिया था जिसका नाम क्या था, डबल एंट्री सिस्टम। देखो भाई, हो सकता है कुछ नए बच्चों को ये सिस्टम बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा, यार अभी तो मैं पढ़ाया ही नहीं हूँ, ये सिस्टम मैंने नहीं पढ़ाया है, मैंने सिर्फ बताया है कि ये है क्या। कॉमर्स वाले बच्चों को तो कुछ कुछ समझ में आ गया होगा, लेकिन जो अदर सब्जेक्ट से आए होंगे हो सकता है उनको समझ नहीं आया होगा। ओके, सिर्फ सिस्टम याद रखो, सिस्टम को जानो क्या है, बाकी अपने आप में एक चैप्टर है। जब ये चैप्टर को पूरा पढ़ेंगे ना अपन, ये पूरे साल भर के आपके चैप्टर्स है सारे, ये सारे अपने आप में एक चैप्टर्स है, सब अलग अलग चैप्टर्स है, टॉपिक्स है। तो जब पढ़ेंगे तो सारी बातें क्लियर होंगी, अभी सिर्फ सिस्टम को जानो। क्या प्रॉब्लम था हमारे बिजनेस में, अकाउंट्स को रखने का कोई तरीका नहीं था, सिस्टम नहीं था, जिसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए थे जो हमने देखा। तो प्रॉब्लम को सॉल्व किसने किया, मिस्टर लुकास पेसियोली जी ने सॉल्व किया। कहाँ के रहने वाले थे, सिटी के रहने वाले थे। कब सॉल्व किया, 1494 में उन्होंने एक किताब लिखी जिसमें उन्होंने डबल एंट्री सिस्टम को एक्सप्लेन किया। उन्होंने बोला कि अगर आप ये सिस्टम को फॉलो करोगे, ये सिस्टम को फॉलो करोगे तो जितनी प्रॉब्लम्स थी ना वो सॉल्व हो जाएगी। क्या क्या प्रॉब्लम, क्या 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 सिस्टम है, ट्रांजेक्शन होगा, उस ट्रांजेक्शन को क्लासीफाई कर दिया, सब्सिडी बुक में एंट्री करेंगे, पर्टिकुलर उनके अकाउंट्स के नेचर, सॉरी ट्रांजेक्शंस के नेचर के अकॉर्डिंग उसकी एंट्री कर देंगे बुक्स में। जर्नल एंट्री बनाएंगे, देखेंगे क्या होता है, लेजर में ट्रांसफर करेंगे, अकाउंट्स बनेगा, देखेंगे क्या होता है। ठीक है, ये रोज का काम होगा ये, यानी हर एक ट्रांजेक्शन 3 प्रोसेस से होकर गुजरेगा, डेली वर्क रहेगा। साल का जैसी एंड आएगा, साल के एंडिंग डेट पे सारे लेजर को आप ट्रांसफर कहाँ करेंगे, ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे क्या बनाएंगे, फाइनल अकाउंट, जिससे हमारे बिजनेस का प्रॉफिट पता चल जाएगा, सॉरी गुड्स का प्रॉफिट पता चल जाएगा, बिजनेस का प्रॉफिट पता चल जाएगा और बिजनेस का फाइनेंशियल कंडीशन पता चल जाएगा। देखो जो हमारे प्रॉब्लम से सॉल्व हो गए। सबसे पहला प्रॉब्लम था हाउ टू मेमोराइज द ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन को मेमोराइज कैसे किया जाए। वो प्रॉब्लम सब्सिडी बुक से सॉल्व हो गया कि भाई इसमें सब्सिडी बुक में आप एंट्री करोगे ना ट्रांजेक्शन का, उससे पता चल गया, जो पहला प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया। ठीक है, दूसरा प्रॉब्लम था हाउ टू सॉल्व कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ट्रांजेक्शन, लेन देनों की जटिलताओं की समस्या कैसे सॉल्व की जाए। तो वो किससे सॉल्व हो गया, जर्नल एंट्री और लेजर के थ्रू सॉल्व हो गया। जर्नल एंट्री होगी, फिर उसका लेजर बनेगा, सब अपना अपना अकाउंट्स बनेगा, खाता बनेगा। तो इससे क्या होगा, जो कॉम्प्लिकेशन सब मोहन आएगा हमारे पास, बोलेगा कि भाई मेरा क्या हिसाब किताब है, फटाक से हम मोहन का अकाउंट ओपन करेंगे, लेजर ओपन करेंगे, तुरंत मोहन का हिसाब किताब आ जाएगा, इतने इतने तारीख को मोहन ने परचेस किया था, इतने इतने तारीख को सेल किया था, सॉरी पेमेंट किया था, इतने से इतना, इसका इतना बना पैसा, फटाक से इसका बैलेंस आ जाएगा, है ना, किससे आ जाएगा, लेजर से। तो दूसरी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। तीसरी प्रॉब्लम क्या थी, हाउ टू कंप्यूट द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस, बिजनेस का प्रॉफिट कैसे कंप्यूट किया जाए। तो वो किससे पता चल गया, फाइनल अकाउंट के ट्रेडिंग और पीएल से वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। चौथा प्रॉब्लम था फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ बिजनेस, की बिजनेस का फाइनेंशियल कंडीशन कैसे पता करे। तो वो किससे पता चल गया बच्चों, बैलेंस शीट से पता चल गया, है ना। और फाइनली था हाउ टू मेक बिग डिसीजंस। अरे गधो, अगर ये सारी चीजें अगर आपके पास हैं, सारे डाटा आपके पास उपलब्ध है, तो बड़े डिसीजन लो या छोटे डिसीजन लो, बड़ी आसानी से डिसीजन ले लोगे, क्योंकि उस समय डाटा आपके पास अवेलेबल नहीं थे। आज तुम्हारे पास डाटा, बिजनेस के एक एक ट्रांजेक्शंस, एक एक सिस्टम आपके हाथ में है, आप डिसीजन लीजिए जितना डिसीजन लेना है। ठीक है, तो ये था डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है बच्चों, तो आज का क्लास में हमारा मेन मकसद था इंट्रोडक्शन देना। तो आज हमने अकाउंटेंसी क्यों पढ़ते हैं, डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में हमने थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दिया। हो सकता है कुछ बच्चों के ऊपर से गया होगा। पहली बात तो मैंने आज कुछ पढ़ाया है नहीं, सिर्फ सिर्फ बात बोलूं तो कुछ मैंने पढ़ाया नहीं है, आज सिर्फ आप समझिए, पढ़ाऊंगा मैं कल से।
कल से आपको सारी बातें बताऊंगा। अभी तो अपन टेक्निकल वर्ड जानेंगे। कॉमर्स अपने आप में एक अलग सब्जेक्ट है, ये कोई मैथ्स या बायो वगैरह नहीं है, साइंस वगैरह नहीं है कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बिल्कुल नया सब्जेक्ट है। यहाँ पे टफर भी टॉपर और टॉपर भी डफर बन सकता है अगर ध्यान ना दे तो, ठीक है। तो यहाँ पे आप बिल्कुल, मैं स्टार्टिंग लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं आप में कोई भेदभाव नहीं कर रहा हूँ कि कोई न्यू स्टूडेंट है या कोई कॉमर्स का बैकग्राउंड वाला स्टूडेंट है, नहीं, मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहा हूँ। उन सभी बच्चों को मौका दे रहा हूँ जिन्होंने लापरवाही की है, या जो बच्चे अच्छे थे पढ़ाई में उनके लिए भी अच्छा मौका है कि भाई फिर से हमारा जो हमारा बेस है वो रिवाइज हो जा रहा है। तो पूरा बेसिक से पढ़ाऊंगा मैं ये समझ के पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को कि आपको कुछ भी नहीं पता है कॉमर्स के बारे में, अकाउंट्स के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता है, मैं यही समझ के फर्स्ट ईयर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो आप इसको बहुत अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझिए और इसके कॉपी में अपना नोट करिए, ठीक है। तो मैं कल के क्लास में आप लोगों को, कल के क्लास में क्या पढ़ाऊंगा आप लोगों को, कल के क्लास में कॉमर्स की जो टेक्निकल वर्ड्स होते हैं ना, कॉमर्स में क्या क्या, सॉरी अकाउंटेंसी में क्या क्या टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, वो टेक्निकल वर्ड्स को एक्सप्लेन करूंगा। और क्या एसेट्स लायबिलिटी होती, सारी बातें एक्सप्लेन करूंगा, आपका बेस बड़ा स्ट्रांग करूंगा, मजबूत करूंगा, ये बातें कल अपन करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए थैंक यू बच्चों।